नमस्कार, मैं चंद्रशेखर गुप्ता, कमला देवी हाई स्कूल बालिका विद्यालय टाइल हमीरपुर से ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अब भाग 4 प्रश्नावली 5.1 सवाल नंबर 4 का पहला सवाल। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं और इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। इसमें जो है सवाल नंबर 4 के पहले भाग में दिया है 2, 4, 8, 16 और आगे डॉट डॉट दिया है। हमें बताना है कि ये सार एपी है या नहीं है। अगर है तो इसका हमें सारवांतर निकालना है और इसके 3 पद आगे बताना है। बहुत सिंपल सी बात है, पीछे भागों में हम बता चुके हैं कि सबसे पहले अगर हमें एपी निकालना है तो किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों का अंतर अगर समान है तो वो एपी है या समांतर श्रेणी है और नहीं तो नहीं है। तो इसमें जो है हम सबसे पहले इसका सारवांतर निकालेंगे। D1 पहले हम बता चुके हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद इसमें दिया है 4, पहला पद दिया है 2 बचा। पहला हमने सारवांतर निकाल लिया। इसके बाद हम दूसरा निकालेंगे। तीसरे पद में से दूसरा घटा देंगे D2। ये दोनों समान देखना है। तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे। तीसरा पद दिया है 8 और दूसरा पद दिया है 4। घटाने पर 4 प्राप्त हुआ। तो पहला सारवांतर हमारा 2 आया। दूसरे में D2 जो निकाला है हमने ये 4 है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। कहने का मतलब है हमारा A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2। तो लिख सकते हैं कि दी हुई श्रेणी एपी नहीं है। इसके बाद अब हमें हल नहीं करना है। अब देखना है हमें चौथे का दूसरा भाग, जबकि इसमें इसका नंबर जो 5वां है और जो हमने छोड़ दिए हैं इन सवालों को, इसमें जो है इसी तरह से निकालना है। ये थोड़ी रूढ़ में दिया है इसलिए इसको भी देखेंगे। इसका हमारा भाग नंबर जो है ये 5वां है, चौथे का 5वां भाग। इसी तरह जिस तरह से हमने पहले उसमें निकाला है इसी तरह हमें इसमें भी देखना है कि ये सीरीज है, एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो हमें फिर 2 पदों का अंतर निकालना है। फिर उसी तरह से D1 निकालेंगे। दूसरे पद में से पहला पद फिर घटाएंगे। इसमें दूसरा पद दिया है 3 + √2 में हम पहला पद घटा देंगे, प्लस माइनस काट देंगे, सिर्फ बचा हमारा √2। इसी तरह से और आगे निकालेंगे 2 क्रमागत पदों का अंतर। अब हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद दिया है 3 + 2 √2 में ये तीसरा पद है। और दूसरा पद दिया है 3 कोष्टक में लिख देंगे प्लस √2 माइनस अगर दिया है तो चिन्ह बदल देंगे। 3 + 2 √2 ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस के 3 - √2 जे काट देंगे। 2 √2 में √2 एक घटा देंगे। ये 1 √2 माना जाता है तो हमारा सिर्फ बचेगा √2। तो हमारा ये D1 और D2 दोनों बराबर हैं। D1 बराबर D2, या तो हम D1 बराबर D2 लिख दें या फिर लिख दें A2 - A1 बराबर A3 - A2। अगर ये 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है तो लिख सकते हैं कि दी हुई श्रेणी या दी हुई सूची एक समांतर श्रेणी है। यहाँ पे लिख दिया है हमने कि एपी है। और अगर एपी है तो हमें इसमें सारवांतर निकालना था और इसके 3 पद और निकालने थे।
तो सार्वांतर हम निकाल चुके हैं। सार्वांतर हमारा √2 आया है। तो d का मान हमारा यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे √2। अब हमें इसके 3 पद और निकालना है। इसमें जो है 1 2 3 4 पद दिए हुए हैं, 3 पद हमें और निकालना है। तो हमें अब 5वां पद निकालना है। इसमें 4 पद दिए गए हैं, 5वां पद और 6वां पद हमें निकालना है। 5वां पद, जब कोई भी पद निकालना हो तो इसके पूर्व पद में हम सार्वधातुक जोड़ देते हैं। 5वां पद अगर हमें निकालना है तो चौथे पद में हम सार्वधातुक जोड़ देंगे, तो हमें 5वां पद प्राप्त हो जाएगा। 5वां पद निकाल रहे हैं। इसमें चौथा पद दिया है 3 + 3 √2, ये 5वां पद है। सार्वधातुक हम निकाल चुके हैं, हमारा √2 आया है, इसमें जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 प्लस ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 √2, ये हमारा 5वां पद हो गया। इसी तरह से 6वां 7वां इस तरह से 2 पद और निकाल सकते हैं। देखिए हम निकाल ही दे रहे हैं 6वां पद। 6वां पद अगर इसमें नहीं लिखना तो सीधे A6 लिख दिया करें, तो इसका मतलब है 6वां पद। तो 5वें पद में हम सार्वधातुक जोड़ देंगे। तो 5वां पद हम निकाल चुके हैं। 3 + 4 √2 में सार्वधातुक फिर जोड़ देंगे। सार्वधातुक हमने निकाल लिया है, सवाल में √2 दिया है, जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 + 5 √2। इसी तरह से हम 7वां पद निकाल सकते हैं। 7वां पद हमारा दिया है, A7 कर दिया करें। तो 6वें पद में D फिर जोड़ देंगे। इसमें जो है 6वां पद हम निकाल चुके हैं 5 √2 + √2 फिर जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 3 + 6 √2। इस तरह से हम 3 पद निकाल सकते हैं। तो ये सवाल हमारा ये भी पूरा होगा। अब देखिए सवाल नंबर जो हमारा चौथा चल रहा है उसका भाग नंबर 11वां भाग है इसका। इसमें दिया गया है a, a² a3 a4 सो ऑन। इसमें भी हमें यही बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर है तो इसके 3 पद निकालना है। अगर ये समांतर श्रेणी नहीं है तो फिर हमें इसके पद आगे नहीं निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे D1, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद हमारा दिया है a² और पहला दिया है a। ये घटा नहीं सकती क्योंकि ये विजातीय है, सिर्फ हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें a कॉमन है, जब हम a कॉमन लेंगे तो कोष्टक में बचेगा हमारा a - 8। इसी तरह से D2 निकालेंगे। तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दिया हमने। तीसरा पद दिया है a3 और दूसरा दिया है a²। a² हमने कॉमन लिया है तो आया है हमारा a - 1। कहने का मतलब ये है कि D1 और D2 दोनों आपस में बराबर नहीं है। 2 क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए जो दी हुई श्रेणी है या ये AP नहीं है। इसके बाद अब हमारा ये सवाल नंबर 2 थोड़ी वैसा ही दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने इसको हल कर रहे हैं हम। 2, 5/2, 3, 7/2 और सो ऑन दिया है। इसमें भी वही करना है, हमें दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा पद हमारा 5/2 दिया है और हमारा पहला 2 दिया है, बटे 1 करके हमने लासा लेके हल कर दिया है। लासा 2 आया है। 2 का भाग इसमें 2 में जब हर का भाग अंश लासा में देते हैं 1 बार गया और हम अंश में गुणा कर देते हैं 5 आया है। अगर इसमें बटे में कुछ नहीं है, बटे में हम 1 रख लेते हैं। 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार जाएगा और हम अंश में गुणा कर देंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा। 5 में से 4 घटा दिया 1/2, तो 2 क्रमागत पदों का अंतर 1/2 आया है। इसी तरह से हम तीसरे पद में से दूसरा घटाएंगे तो हमारा सार्वधातुक देखें कितना आया। तीसरा पद 3 दिया है और दूसरा 5/2 दिया है। इसमें भी लासा लेके घटा दिया हमने, इसको हल किया है 1/2 आया है। तो दोनों के सार्वधातुक हमारे समान है, इसलिए जो सवाल नंबर 2 है दूसरा भाग है, ये भी दी हुई जो सूची है या श्रेणी है ये भी एक AP है। और अगर AP है तो हमें उसके आगे 3 पद और निकालना है। इसका सार्वधातुक D1 D2 जो लिखा है इसको D ही लिखा जाता है, यहाँ दिखाया गया है सिर्फ। इसके बाद हमें 4 पद दिए गए हैं। अब हमें 5वां पद निकालना है। जब 5वां पद निकालना है, कोई भी पद निकालना हो उसके पूर्व पद में सार्वधातुक जोड़ देंगे।
पांचवा पद अगर निकालना है तो चौथे पद में हम 5 सार्वांतर जोड़ देंगे। पांचवा पद हमारा, चौथा पद हमारा 7/2 है, 1/2 सार्वांतर निकाला है हमने, उसको हम जोड़ देंगे हल करके। हर समान है, सीधे जोड़ दिया करें, 7 और 1 जोड़ देंगे 8/2, 2 से काट दिया है हमने, 2 का भाग दे दिया है 8 में, 4 आया। इसी तरह छठवां पद निकालना है तो पांचवें पद में हम ये जोड़ देंगे सार्वांतर। पांचवा पद हमारा 4 आया है, 4 में 1/2 जोड़ देंगे, बटे में अगर कुछ नहीं है 1 हमने बटे 1 कर दिया, लासा लिया, लघुत्तम 2 आया। हर का हमने भाग दिया, 1 का भाग 2 में, 2 का अंश में गुणा कर दिया, 8 आया। इसमें 2 का भाग जब हम 2 में देते हैं तो 1 ही बार जाएगा, और अंश में 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, दोनों जोड़ देंगे, 9/2 हो गया। इसी तरह से सातवां पद हमने निकाला है तो सातवें पद अगर निकालना है तो इसका पूर्व पद, सातवें का पहले का पद छठवां होगा, छठवें पद में सार्वांतर फिर जोड़ देंगे, और छठवां पद है 9/2, हम 1/2 जोड़ दिया, ये समान है, हर जोड़ देंगे, 9 और 1 10, 2 का भाग दे दिया, 5 आया। इस तरह से हमने ये 3 पद और निकाल लिए, ये सवाल हमारा पूरा हुआ। इसके बाद एक सवाल और देख रहे हैं, इसमें दिया है सवाल नंबर 14, इसमें दिया गया है a वर्ग, 1 का वर्ग दिया है, 3 का वर्ग दिया है, 5 का वर्ग दिया है, 7 का वर्ग दिया है। इसको वर्ग को हल कर दिया करें, चाहे घन के रूप में दिया हो चाहे वर्ग के रूप में दिया हो, इसको हल कर दें। 1 का वर्ग 1 गुणा 1 1 होगा, 3 का वर्ग 3 गुणा 3 9 होगा, 5 का वर्ग 5 गुणा 5 25 होगा, 7 गुणा 7 49 होगा। अब हमारी श्रेणी बन गई 1 9 25 49 और आगे डॉट डॉट में है। तो अब हम इसमें भी बताना है कि AP है या नहीं है, इसमें भी फिर वही बात आ गई। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो D1 का मान हमारा आया A2 - A1 9, दूसरा पद है, ये पहला पद है, हमने घटा दिया 9 में से 1, 8 बचा। D2 निकालेंगे, A3 तीसरा पद हमारा 25 है और दूसरा पद हमारा 9 है, घटा दिया 16। तो हमारा D1 और D2 दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसमें 8 है और इसमें 16 है, ये दोनों बराबर नहीं है। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2, इसलिए जो दी हुई श्रेणी है वो AP नहीं है। इस जो हमारा प्रश्न चल रहा है इसका 12वें नंबर का जो भाग है, इसको हम अगले भाग में, भाग नंबर 5 में बताएंगे। नमस्कार।